पिता समलैंगिक ताल्लुक का विरोध करता था। बेटे ने ही दोस्तों संग मिलकर बाप को ही ठिकाने लगा दिया। जली हुई लाश को संदूक में रखकर फेंक दिया गया था। इसी पर आज की पूरी सच्ची कहानी है। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। आज एक बार फिर हम गुनाह और गुनहगार को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। जब होता है अपराध तो शातिर अपराधी छोड़ता है सबूत। इन्हीं सबूतों की बिना पर होती है अपराधी की तलाश। जब अपराधी का चेहरा जुर्म से होता है बेपर्दा तो छिप नहीं पाती अपराध की कड़ियां। इन्हीं जुड़ती कड़ियों की बिना पर मिलती है सजा। जगह उत्तर प्रदेश का मथुरा। तारीख थी 4 मई। इसी दिन 4 मई को मथुरा में संदूक के अंदर जली हुई डेड बॉडी मिली थी। ये लाश 55 वर्षीय मोहनलाल शर्मा की निकली। इस हत्याकांड में मोहनलाल का बेटा अजीत, उसका समलैंगिक दोस्त कृष्णा सहित लोकेश और दीपक पकड़े गए हैं। पिता मोहनलाल समलैंगिक संबंधों का विरोध करता था, इसलिए ये पूरा मर्डर हुआ, पूरी साजिश रची गई। देखिए, थाना राया क्षेत्र में बिजपुरी चौकी के अंतर्गत एक बक्से में एक अज्ञात शव जो कि जली हुई अवस्था में था वो मिला था। जब इसको जो है इस हत्याकांड के उसमें गहराई में जब जांच करी गई तो ये सामने आया कि इसमें मृत व्यक्ति का जो लड़का था अजीत, उसके संबंध एक कृष्णा नाम का लड़का था उससे थे, तथा इस बात की उसके पिताजी जिसका कि इन लोगों ने मर्डर किया वो लगातार ऑब्जेक्ट करते थे। कातिल ने क्या कबूल किया है अब आपको वो बताते हैं। मुख्य आरोपी और मृतक मोहनलाल शर्मा के बेटे अजीत ने पुलिस की पूछताछ में कबूल किया है कि उसके अपने दोस्त कृष्णा के साथ समलैंगिक संबंध थे, जिसकी जानकारी उसके पिता को हो गई थी और इसी बात का वह विरोध करते थे, जिसके कारण कई बार घर में विवाद हो चुका था। इसी दौरान आधी रात को अजीत ने लोहे की रोड से अपने दोस्त कृष्णा के साथ मिलकर अपने पिता मोहनलाल शर्मा की हत्या कर दी और शव को एक दिन घर में रखा, जिसके अगले दिन शव को राया क्षेत्र में बक्से में बंद कर चेहरा जलाने के बाद डाल दिया। इस दौरान पुलिस ने तीसरी आंख का सहारा लेने का मन बनाया। जब पिताजी ने काफी ऑब्जेक्शन किया तो इन लोगों के द्वारा एक प्लान बनाया गया कि पिताजी को रास्ते से हटा दिया जाए। इस प्लान में अजीत, उसका दोस्त कृष्णा तथा एक अन्य लड़का शामिल था। इन लोगों ने सब्बल से मार करके सिर पर उसकी हत्या कर दी तथा शव को छिपाने के उद्देश्य से बिजपुरी चौकी क्षेत्र में ले जा करके बक्से में रख करके वहां पे डाल आए थे तथा आइडेंटिटी मिटाने के लिए उस शव का फेस वगैरह को इन्होंने जला भी दिया था। पुलिस और थाना राया की पुलिस और स्वाट टीम के द्वारा अथक परिश्रम करके इस घटना को वर्कआउट किया गया तथा इसके सभी 4 मुलजिम जो शामिल थे हत्या करने में तथा डेड बॉडी को छिपाने में, सभी गिरफ्तार किए गए। इसमें से 2 लोग मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए तथा 2 अन्य लोग गिरफ्तार करके कोर्ट में प्रस्तुत किए जा रहे हैं तथा इसमें जल्द ही पुलिस के द्वारा चार्जशीट फाइल की जाएगी। पुलिस तलाश शुरू करती है। पुलिस ने सीसीटीवी में बाइक पर संदूक ले जाते हुए फुटेज निकाले हैं। फिलहाल थाना राया पुलिस और स्वाट टीम ने पिता की हत्या करने वाले हत्यारोपी बेटे अजीत और उसके दोस्त कृष्णा और शव को ठिकाने लगाने में सहयोग करने वाले लोकेश और दीपक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो 4 मई को थाना राया के अंतर्गत एक अज्ञात डेड बॉडी मिली थी, जिसकी शिनाख्त के पश्चात इसमें 2 अभियुक्त अभी गिरफ्तार पूर्व में कर लिए गए थे और उनके पश्चात प्रकाश में 2 अभियुक्त आए थे, जिसमें से आज अभी सूचना ये मिल रही थी कि ये दोनों जो प्रकाश में आए अभियुक्त ये थाना हाथरस की तरफ से इधर राया की तरफ आ रहे हैं, जिसमें घेराबंदी की गई थी। जब इनकी चेकिंग की गई तो इन्होंने तत्काल पुलिस पार्टी पर आए, जिसमें थाना राया पुलिस और स्वाट टीम भी थी, फायरिंग कर दी, जिसमें जवाबी पुलिस फायरिंग के द्वारा ये लोग जिनके पैर में गोली लगी, जिसमें ये लोग घायल हो गए, जिसमें
इनसे शिनाख्त की गई तो इनके ये दोनों थाना कोतवाली निवासी कृष्णा और अजीत के रूप में मिले और इनके पास से 2 अवैध तमंचे और भारी मात्रा में कारतूस मिले तथा घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल भी इनके पास से बरामद हुई है। इनको वास्ते उपचार इस समय जिला अस्पताल रवाना किया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब आप QR कोड के जरिए भी चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अन्य लोगों से भी करा सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, खबरदार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिर मुलाकात होगी किसी नई घटना के साथ। देखते रहें टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान। सीख एक को लेकिन सबक हम सबको। नमस्कार, जय हिंद।